चलें सीधे असल बात पर आते हैं। बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? तेज हवाएं, पुरानी हवेलियां, रोमांटिक गाने और लंबा चौड़ा ड्रामा, है ना? लेकिन आज हम जिस फिल्म का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, उसने इन तमाम रिवायात को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। हम बात कर रहे हैं 2013 की सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर स्टोरी की। इस जायजे में हम देखेंगे कि आखिर इस तजर्बे में ऐसा क्या खास था जिसने उसे बाकी सबसे इतना मुख्तलिफ बना दिया। मरने के लिए खुशामदीद। अब जरा तसव्वुर करें, एक बिल्कुल सुनसान खाली होटल का कॉरिडोर और वहां ये खौफनाक जुमला गूंज रहा हो। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, बल्कि ये इन पूरे 90 मिनट के मुसलसल खौफ की बुनियाद है जिसे हम आज डिकोड करने वाले हैं। इस फिल्म में वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं किया गया, ये सीधा निशाने पर वार करती है। एक नए अंदाज का हॉरर। आखिर इस फिल्म को आम बॉलीवुड मसाले से अलग बनाने की असल सोच क्या थी? ये मुवाजना वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ राज 3 और 1920 जैसी फिल्में थीं जो रोमांस, गानों और भरपूर ड्रामे से भरी पड़ी थीं, और दूसरी तरफ हॉरर स्टोरी। इसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, हॉलीवुड के स्टाइल का खालिस खौफ, जहां असल डर सिर्फ और सिर्फ कहानी के अंदर हो। विक्रांत भट्ट ने जानबूझकर इस फिल्म को हर किस्म के फालतू मसाले से पाक रखा। दी ग्रैंड यूज होटल। अब देखिए, किसी भी शानदार हॉरर कहानी के लिए एक खौफनाक लोकेशन का होना तो लाजमी है, और ये होटल बिल्कुल वैसा ही एक जाल था जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आइए जरा इस तबाहाल इमारत की डार्क हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले, ये एक पागल खाना था जहां खतरनाक जहनी मरीजों को रखा जाता था। फिर वहां एक खौफनाक आग लगी जिसमें तमाम मरीज जलकर खाक हो गए। उसके बाद इस जली हुई इमारत को एक आलीशान 5 स्टार होटल में बदल दिया गया, और आखिर में होटल के मालिक विक्रांत निरोला ने कमरा नंबर 3046 से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद इस होटल को हमेशा के लिए वीरान छोड़ दिया गया। ये सब कुछ हमारी असल कहानी शुरू होने से बिल्कुल पहले का मंजरनामा है। इस इंतहाई तारीक पसमंजर के बाद एंट्री होती है हमारे 7 दोस्तों की। इस कास्ट में कई टीवी अदाकार अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रहे थे। ये सब एक पब में नील की फेयरवेल पार्टी के लिए जमा होते हैं, और फिर सिर्फ थोड़े से एडवेंचर के चक्कर में इस वीरान होटल के पिछले दरवाजे से अंदर घुसने का फैसला करते हैं। मतलब, हॉरर फिल्मों का एक बुनियादी असूल तो सबको पता है ना, कि जब कोई दरवाजा बंद हो तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन खैर, माया का गज़ब। अब ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे दोस्तों की एक मामूली सी शरारत चंद ही लम्हों में जानलेवा जंग में बदल जाती है। सैम और मगेश के इंतहाई बेरहमी से मारे जाने के बाद बाकी बच जाने वाले दोस्तों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो एक खस्ता हाल जीप में बैठकर वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें एक बहुत ही भयानक हकीकत का सामना करना पड़ता है। अंधेरी धुंध में एक लंबी खौफनाक ड्राइव के बाद जब वो रुकते हैं तो खुद को घूमकर वापस उसी कमरा नंबर 3046 के दरवाजे पर खड़ा पाते हैं। होटल उन्हें किसी सूरत बाहर जाने नहीं दे रहा। बहुत जल्द उन पर यह खौफनाक राज खुलता है कि उनका शिकार माया नाम की एक बदरूह कर रही है। ये माया वही जहनी मरीजा थी जिसने अपने ही खानदान को कत्ल कर दिया था, जिसने शैतान से शादी का दावा किया और अस्पताल में वो जानलेवा आग लगाई थी। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा वो होता है जब वो फोन पर बिल्कुल साफ अल्फाज में उन्हें बताती है कि उसका वाहिद मकसद उन सब की जान लेना है। सोनिया को अंधेरे में घसीटकर मार दिए जाने के बाद खौफ अपने उरूज पर है। तभी नीना एक ऐसी चीज नोट करती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। घड़ी की सुइयां 3:55 पर रुकी हुई हैं। जी हाँ, वक्त थम चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा तो इन माफूकुल फितरत ताकतों का मुकाबला करके सुबह तक कैसे जिंदा बचा जाए। इसी कमरे में वापस जाकर जहां वक्त रुका हुआ था, नैना और नील को जादू और रूहों की वजाहत करने वाली एक किताब मिल जाती है। वो बचने का एक आखिरी मायूसकुन प्लान बनाते हैं। 4 हिस्सों पर मुश्तमिल ये प्लान कुछ यूं था: किताब ढूंढना, मंत्रों के जरिए माजी को देखना, माया की ताकत का जरिया यानी उस पुरानी शाक मशीन को तलाश करना, और आखिर में उसे जलाकर राख कर देना।
लेकिन यकीन माने ये सब इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। किचन में आग लगाने वाली किसी चीज की तलाश के दौरान टेंशन अपनी इंतहा को पहुंच जाती है। माया रूप बदलकर मैगी को धोखा देती है और उसे मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ अचिंत का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इतने बड़े ग्रुप में से अब सिर्फ नील और नीना अकेले जिंदा बच गए हैं। क्लाइमैक्स के आखिरी लम्हात में जब नील को एक अलमारी में खींच लिया जाता है तो नैना फिर भी हार नहीं मानती। वो होटल के पुराने मालिक विक्रांत नरोला की रूह की मदद से बिलाखिर उस शॉक मशीन को आग लगाने में कामयाब हो जाती है। जैसे ही माया की बदरू इस आग में जलती है, होटल के दरवाजे दिन की रोशनी के साथ खुल जाते हैं। नैना, जो गहरे सदमे में है और इस रात की अकलौती सर्वाइवर है, अकेली वहां से बाहर निकल आती है। भट्ट के प्रोडक्शन के असूल। कहानी के इस खौफनाक सफर से हटकर अब जरा उन सख्त उसूलों का जायजा लेते हैं जिन्होंने इस घुटनज़दा माहौल को स्क्रीन पर मुमकिन बनाया। विक्रम भट्ट ने जानबूझकर बॉलीवुड के रिवायती फॉर्मूलों से परहेज किया। उनके हार्डकोर हॉरर उसूल बिल्कुल सीधे थे। कोई बड़े स्टार्स नहीं, कोई जिनसी मनाजिर नहीं और कोई गाने नहीं। उनका मानना था कि अगर स्क्रीन पर कोई बड़ा स्टार आ गया या गाने बजने लगे तो वो जो खालिस खौफ का एहसास होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बॉक्स ऑफिस और मिरास। तो अहम तरीन सवाल ये है, क्या बगैर गानों और सितारों वाला ये बिल्कुल नया तजुर्बा इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शायकीन की तवज्जो खींच सका? ये आदादुशुमार पूरी हकीकत बयान कर देते हैं। मुसलसल तेज़ रफ्तारी और बेहतरीन खौफ पैदा करने की वजह से नाक़दीन ने तो इसे सराहा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने बमुश्किल 7 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इसका बजट ही 6 करोड़ था। यानी मालियाती लिहाज से ये एक ऐसा तजुर्बा था जो फ्लॉप साबित हुआ। हालांकि डराने के मामले में ये 100% कामयाब था। फिल्म की रिलीज से पहले अदाकार रविश देसाई ने बड़ी उम्मीदों का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म एक फ्रेंचाइजी की पहली कड़ी होगी और मज़ीद फिल्मों पर काम भी शुरू हो चुका है। ये एक बहुत पुरुम्मीद बात थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस की मायूसकुन कमाई ने इस फ्रेंचाइज के ख्वाब को वहीं दफन कर दिया। और यहीं आकर हमारा ये जायज़ा हमें एक इंतहाई दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस तरह का खालिस और बग़ैर किसी समझौते वाला हॉरर कभी बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर राज कर पाएगा, या फिर ये हमेशा एक अकलौती मिसाल बनकर रह जाएगा, बिल्कुल इस कहानी की आखिरी सर्वाइवर नीना की तरह, जो सब कुछ हार कर अकेली ही रोशनी में आती है? सोचने की बात है। जब तक इसका जवाब मिलता है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।